क्या हाल है दोस्त। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो एक ऐसी सीरीज़ के बारे में है जिसके बारे में हर गेम ऑफ थ्रोन्स फैन पिछले कई सालों से सुनता आ रहा है। ये ना तो गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है और ना ही हाउस ऑफ ड्रैगन जैसी। इसकी कहानी एक छोटे कद के बड़े दिल वाले नाइट और उसके छुपे हुए राजवंशीय स्क्वायर की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जियो हॉटस्टार पे आई हुई नई सीरीज़ द नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स के बारे में। और आज इस वीडियो में हम इसके एपिसोड 1 की पूरी स्टोरी, किरदार और वो सब कुछ डिटेल में समझेंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शुरू करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कहानी आखिर है कहाँ और कब। ये घटनाएं हो रही हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के लगभग 90 साल बाद और गेम ऑफ थ्रोन्स के लगभग 100 साल पहले, यानी वेस्टरोस में अभी टारगेरियन राजवंश का शासन है और ड्रैगन्स भी हैं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है जब ड्रैगन्स लड़ाई कर रहे हैं। ये एक शांति का दौर है। हालांकि छोटी मोटी राजनीति और षड्यंत्र हमेशा की तरह चलते ही रहते हैं, लेकिन इस सीरीज़ का टोन और फील बिल्कुल अलग है। ये डार्क फैंटेसी नहीं बल्कि एडवेंचर ड्रामा है। यहाँ ज़्यादा फोकस दोस्ती, सम्मान और नाइटहुड के आदर्शों पे है जिन्हें हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में टूटते देखा है। ये कहानी आम लोगों के बीच की है, सड़कों पे घूमते हुए नाइट्स की है। बिल्कुल एक रोड ट्रिप जैसी फीलिंग आएगी दोस्त। और अब मिलते हैं हम हमारे हीरोज से जिन पर यह पूरी कहानी टिकी है। पहला है सर डंकन द टॉल यानी डंक। सोचिए एक आदमी, बहुत ही लंबा और ताकतवर की जेब, लेकिन जेब बिल्कुल खाली। उसका गुरु सर आर्लन अभी अभी मरा है और डंक के पास बस एक घोड़ा, एक कवच और उसकी ईमानदारी बची है। उसे नाइटहुड के सिद्धांतों पर बहुत विश्वास है, लेकिन वो महान योद्धा नहीं है। वो एक सीधा साधा इंसान है जो इस दुनिया में अपनी जगह बनाने निकला है। उसे कहते हैं हेज नाइट, यानी वो नाइट जो शहर शहर घूमता है और अपनी तलवार के बल पे कमाई करता है। और दूसरा है एगॉन द फिफ्थ यानी एग। देखने में एक आम नटखट गंजे सिर वाला लड़का है जो डंक का स्क्वायर बनने की जिद करता है, लेकिन असलियत ये है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि राजकुमार एगॉन टारगेरियन है, भविष्य का राजा। उसे अपनी चांदी जैसी टारगेरियन बाल मुड़वा दिए हैं ताकि कोई पहचान ना सके। वो असली दुनिया देखना चाहता है, राजमहल के ऐसो आराम से दूर। ये जोड़ी है बिल्कुल ऑड कपल वाली, एक बड़ा भोला नाइट और एक छोटा तेज तर्रार राजकुमार। इनकी केमिस्ट्री इस सीरीज की जान है। और अब आते हैं हम मुख्य मुद्दे पर। एपिसोड 1 में क्या हुआ। शुरुआत होगी डंक की मुश्किल हालात से। उसका मास्टर मर चुका है और वह अकेला बिना पैसे के है। वो फैसला करता है कि वह एक हेज नाइट बनेगा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकलेगा। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक गंजे सिर वाले जिद्दी लड़के से। वो खुद को एग बताता है और डंक का स्क्वायर बनने का हट करता है, पर डंक उसे मना करके आगे निकल जाता है। डंक का पहला बड़ा गोल होता है एशफोर्ड नियरडाउन टूर्नामेंट में शामिल होना। यह बहुत बड़ा इवेंट है जहां नाइट नाम और दौलत कमा सकते हैं। डंक का सपना है वहां जाकर किसी लॉर्ड की नौकरी पाना। राजकुमार है। अब यहाँ पर एपिसोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। टूर्नामेंट में इंटर करने के लिए सिर्फ आर्मर और हॉर्स काफ़ी नहीं है। डंक को चाहिए एक विटनेस, यानी कोई ऐसा नाइट या लॉर्ड जो उसके लिए प्लेज करे, जो कि डंक को डिजर्विंग कैंडिडेट बताए। और इसके चक्कर में डंक जाता है एक ऐसे लॉर्ड के पास जिसके लिए उसके उस्ताद सर एरन ने कभी काम किया था। डंक सोचता है कि शायद वो लॉर्ड डंक की मदद करेंगे, लेकिन दोस्त यहाँ पर रियलिटी डंक पर भारी पड़ती है। वो लॉर्ड जो अब एक सक्सेसफुल और वेल्दी मैन है उसे बिल्कुल पहचानता तक नहीं। वो सर एलन की मदद को सिरे से नकार देता है, उन्हें कोई वैल्यू नहीं देता। वो डंक को उसके आने के तरीके से एक गरीब डेस्परेट हेज नाइट की तरह ट्रीट करता है। वो उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है। उसके लिए डंक की कोई औकात नहीं है। डंक की उम्मीदों पर ठंडा पानी पड़ जाता है। रिजेक्टेड और होपलेस, डंक अपने टेम्पररी कैंप यानी कि गार्डन में जाता है और वहाँ पर वो क्या देखता है। वो देखता है कि एग, वही छोटा
गंजे सर वाला लड़का वहीं बैठा है, उसका इंतज़ार कर रहा है, जैसे कि वो जानता है कि डंक को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ आता है एपिसोड का एक इमोशनल और हार्ट वार्मिंग मोमेंट। डंक फाइनली एग को अपना स्क्वायर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो 2 शर्तें रखता है। पहला, एग को हमेशा 2 वक्त की रोटी मिलेगी अगर कभी खाना हुआ तो, यानी भूखा नहीं रहने देंगे। दूसरा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, डंक उसे कभी नहीं पीटेगा तब तक जब तक कि एग उसे ओबे करे और कुछ गलत नहीं करे। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रॉमिस है जो इन दोनों के रिश्ते की नींव रखता है। एग खुश हो जाता है और दोनों अपने नए पार्टनरशिप में टूर्नामेंट की तरफ निकलते हैं। इस तरह डंक को विटनेस नहीं मिला, लेकिन उसे एक सच्चा दोस्त और कंपेनियन मिल गया, एग। तो इसी के साथ एपिसोड 1 समाप्त होता है। तो दोस्तों, हम इस सीरीज में देखेंगे कि कैसे एगॉन फिफ्थ एक अच्छा और जनता का प्यारा राजा बना और उसकी ये यात्रा उसके स्क्वायर के दिनों से शुरू हो गई थी। अ नाइट ऑफ 7 किंगडम हमें वेस्टेरोस की वो पहलू दिखाएगी जो हमें पहले कभी नहीं दिखा। यह दिल को छू लेने वाली, एडवेंचर से भरी और नेक दिल वाली हीरो की कहानी है। आप ये सीरीज जियो हॉटस्टार और HBO मैक्स पर देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के गेम ऑफ थ्रोन्स की गहरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।